हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका दोस्त यम मिश्रा और हम आज हमारा जो फर्स्ट लेसन है इसमें कक्षा 10वीं का खत्म हो चुका है, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आपको बना दिए गए हैं हमारे चैनल पे। और हमारे नए चैनल सीओएम स्टडी को सब्सक्राइब ठोकिए, जी हाँ, सीओएम स्टडी को जाके सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अपने इस हमारा यस केमिस्ट्री को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम के बेहद ही अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय सेकेंड, अम्ल क्षार तथा लवण, एसिड बेस एंड साल्ट, कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी का इन हिंदी में लेक्चर सब हम चला रहे हैं। तो इसमें हम लेसन सेकेंड पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें पहले हम समझेंगे एसिड क्या होता है। आपके एग्जाम में भी आ जाता है एसिड। तो कुछ हमारा पहले आप लोग वॉइस कवर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप वॉइस सुनिए, आप सुनेंगे या फिर देखिए, आपका एक ही मतलब है। चाहे आप ईयरफोन लगा के सो जाइए या फिर आप क्या करिए कि आप हमारी आवाज़ को सुनिए, दोनों आपको एक ही टॉपिक पे मिलने वाली है। तो सर्वप्रथम हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों जानेंगे एसिड, यानी कि हमारा अम्ल क्या होता है। तो प्रारंभ में पदार्थों को उनके स्वाद तथा लिटमस के जो प्रभाव के आधार पर अम्ल व क्षारकों में बांटा गया था, अगर देखें। और इस सिद्धांत पर वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता था और जो नीले लिटमस को लाल कर देती, तो बात समझिएगा, जिनका जो स्वाद होता था खट्टा होता था तथा जो नीले को लाल कर देते थे, और जो लिटमस की सहायता से पता लगाया जाता था कि ये अम्लीय है, ये क्षारीय है। बात समझिएगा कि कौन क्षारीय है कौन अम्ल है। तो इसका जो पता लगाते थे हम लोग लिटमस पेपर के ही सहायता से पता लगाते थे। साथ ही साथ अगर बात करें, जो हमारे अम्ल शब्द का प्रयोग जो है ये हमारी लैटिन शब्द एसिड्स से हुई है। किससे हुई है? एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, खट्टा होता है। अतः वे पदार्थ जिसमें अम्ल उपस्थित होते हैं और खट्टे होते हैं, जैसे सिरके, सिट्रिक फल, जैसे सिट्रस फल में हमारे नींबू आता है, संतरा आता है इत्यादि। इमली में हमारा एसिटिक और तथा सिट्रिक तथा टार्टेरिक अम्ल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण उनका भी अम्ल क्या होता है? हमारा खट्टा होता है। फिर इसमें हमारे अम्ल के सिद्धांत में आर्हेनियस आ गए। अब आर्हेनियस ने भी अपना सिद्धांत दिया, और आर्हेनियस के अनुसार क्या बताएं कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। बात समझिएगा। पहले तो अम्ल होता क्या है? अम्ल का अगर क्वालिटी देखें तो अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। फिर अगर बात करें तो कहाँ से हुई, तो इस शब्द की उत्पत्ति जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारी लैटिन भाषा के एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, और ये खट्टे जैसे सिरके, सिट्रिक फल, नींबू, संतरा, इमली इत्यादि में होते हैं। अब आए हमारे भाई साहब की आर्हेनियस। आर्हेनियस क्या ने कहा कि चलिए हम भी अब सिद्धांत देंगे। तो आर्हेनियस के अनुसार अगर देखा जाए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन H+ ही देते हैं, केवल और केवल क्या दें? H+ हाइड्रोजन आयन ही देते हैं, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई भी आयन नहीं देते, उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित ही होता है। फिर अम्लों के प्रकार हम लोग जानेंगे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। बात समझिएगा, एक प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। फिर हम जानेंगे अम्लों के भौतिक गुण, क्या क्या भौतिक गुण होते हैं, और फिर हम जानेंगे अम्लों के रासायनिक गुण, और फिर हम जानेंगे अम्लों का उपयोग। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ, अब हम लिख रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहा जाता है। अगर बात करेंगे अम्ल, तो जो हमारे अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, क्या हुई है? उत्पत्ति। यह हमारी लैटिन भाषा की, किससे? लैटिन भाषा के एसिड्स से हुई है।
से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है, याद रखिएगा। तो हमारा जो अम्ल होता है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड से हुई है, जिसका मतलब खट्टा होता है। अब हम जानेंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें तो हमारे जैसे कि सिरके हो गए, सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है, सिरका में अगर बात करें, चलिए अच्छा ले लें पहले एग्जाम्पल। सिरका हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, और क्या हो गया, इमली हो गया, इत्यादि। अगर इसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं तो इसमें हमारे अम्ल पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है, और हमारा सिट्रिक अम्ल उपस्थित हुआ। ये तीनों अम्ल हमारे इसी में उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा। अब भाई साहब आए आर्हेनियस। अब क्या गए, आर्हेनियस। तो सर्वप्रथम अब हम लोग जानेंगे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार क्या होते हैं, तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो लिख लीजिए, इनके अनुसार अम्ल वह होता है जो जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, H+ देता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की मैंने आपको बहुत सारी परिभाषा बता दी है। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं, या फिर जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। और अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे सिरका, नींबू, संतरा, इमली इत्यादि। और इसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, एसिटिक, टार्टेरिक, सिट्रिक। और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, तो आर्हेनियस के अनुसार जो होते हैं अम्ल वह होता है जो हमारा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आर्हेनियस के अनुसार अगर हम देखें तो अम्ल क्या होता है, तो आर्हेनियस के अनुसार अगर देखें हम लोग अम्ल, तो ये होता है जो अम्ल वह होता है जो जलीय विलयन में H+ देता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे कि अम्ल के प्रकार। तो आप हेडिंग बना लीजिए, अम्ल के प्रकार। चलिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अम्ल के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एसिड। इसको हिंदी में बोले तो अम्ल के प्रकार कहा जाता है। ठीक है ना, अम्ल के प्रकार। तो हम लोग जानेंगे कि अम्ल के प्रकार। तो हम लोग बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं अम्ल। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रबल अम्ल। क्या होता है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल की बात करें तो बोलते हैं इसको स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये हमारा होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है, दुर्बल अम्ल, जिसको बोले तो क्या बोला जाता है, वीक एसिड्स। पहला हमारा प्रबल अम्ल, दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दुर्बल अम्ल। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या जानेंगे, प्रबल अम्ल। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, प्रबल अम्ल क्या होता है। चलिए, प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रांग एसिड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वे अम्ल जो पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। सिंपल परिभाषा है कि जो अम्ल हमारे पूर्णतया आयनित या फिर वियोजित हो जाते हैं जल में, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। अगर बात करें सामान्य तथा खनिज अम्ल, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे H2SO4, HCl और HNO3। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते, क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल कहते हैं।
तो प्रबल अम्ल क्या होता है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो लिख दीजिएगा आप लोग H2SO4 और HCl और HNO3 आदि जितने भी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी हमारे प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहती हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारा दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए दुर्बल अम्ल की। चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल की परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो हो गया, वही सिंपल सी परिभाषा है, इसको भी दुर्बल अम्ल हेडिंग बना लीजिए और सिंपल भी परिभाषा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों लिख लीजिए दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगा? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं ना। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित या क्या मेरे प्यारे बच्चों आयनित नहीं होते उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो दुर्बल अम्ल मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? वह अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। कमेंट कीजिएगा ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर हम उदाहरण में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो उदाहरण में हमारे क्या क्या है? जैसे कि HCl है और CH3 COOH है और HCOOH इत्यादि जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये सभी हमारे क्या है? दुर्बल अम्ल है। अब हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये दो अम्लों के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। जो अम्लों के क्या जानेंगे? भौतिक गुण। तो बना लीजिए अम्लों के भौतिक गुण। इसमें हमें कौन कौन से भौतिक गुण उपस्थित होते हैं? तो अम्लों के भौतिक गुण यानी कि अगर बोलें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स यानी कि अम्लों के भौतिक गुण। तो अम्लों के भौतिक गुण देखें तो क्या क्या होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं। जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ना। तो पहला तो इसके भौतिक गुण क्या होते हैं? अम्ल में खट्टे तथा जल में विलीन होते हैं। अम्ल में क्या होते हैं? अम्ल में खट्टे होते हैं। अम्ल में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? खट्टे होते। पहला गुण हो गया, लिख दीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगा। दूसरा क्या है? यह जल में विलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? यह नीले लिटमस को लाल कर देते। क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कौन? हमारा अम्ल कर रहे हैं, बात समझिएगा। और चौथा हमारा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अम्लों की जो प्रकृति संक्षारक होती है यानी कि कोरोजन करते हैं। अम्लों की प्रकृति क्या होती है? अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। ठीक है, अर्थात ये क्षरण करते हैं। अगर इनकी क्रिया जैसे कि कपड़ों से करा दे, किसे? कपड़ा, लकड़ी और क्या? कागज, त्वचा इत्यादि से करें तो वे नष्ट हो जाते हैं। वे क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब बात समझेंगे, कहेंगे सर जी आप तो गलत ज्ञान दे रहे हैं, कैसे नष्ट होते हैं हमारे त्वचा? तो देखिए जैसे कि H2SO4 अम्लीय वर्षा होती है तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि हम लोग के देखिए हाथों पे बहुत सारे निकल जाते हैं, वो सब हमारे क्या है? ये अम्ल ही हैं। तो ये हमारे अम्लों के भौतिक गुण। अब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अम्लों के रासायनिक गुण। तो हेडिंग बना लीजिए अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण जानेंगे इसमें कि इनके अम्लों के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। यानी बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों के रासायनिक गुण बहुत सारे होते हैं। पहले क्या होती है इसकी गुण कि धातु के साथ अवक्रिया करते हैं। किससे करते हैं? धातु के साथ अवक्रिया। धातु के साथ क्या करते हैं? अवक्रिया करते हैं। इनके पहली गुण होती है, लिख लीजिए, ये धातु के साथ आसानी से क्या करते हैं? अवक्रिया करते हैं। दूसरी गुण क्या होती है? धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। तीसरा गुण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो तीसरा गुण होता है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। किससे करते हैं? धातु ऑक्साइडों के साथ, ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करते, ओके। अब हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अम्लों के उपयोग। क्या जानेंगे हम लोग? अब हम लोग जानेंगे इसमें अम्लों के उपयोग, यानी कि यूजेस ऑफ एसिड्स। अम्लों के उपयोग। यूजेस ऑफ एसिड। तो देखो, अम्लों के उपयोग हम पहले तो सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? बैटरी में। कहाँ पे? सल्फ्यूरिक अम्ल। पहला आता सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? लेड बैटरी में, प्लास्टिक उद्योगों में, कृत्रिम रेशों को बनाने में। कहाँ पे? हम प्लास्टिक, पेट्रोल, कृत्रिम रेसे, और कहाँ पे? बैटरी, इत्यादि में हम किसका उपयोग करते हैं? हम इसका उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो ये भी तो अम्ल है ना। दूसरा हमारा क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल आता है। तो इस नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इस नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने तथा चांदी के शोधन में। किसकी? सोने और चांदी के तथा और औषधि बनाने में। ठीक है ना, सोने चांदी बनाने में तथा शोधन में आप लिख सकते हैं, शोधन तथा औषधि के रूप में। औषधि भी बनाने में हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और एक आता है हाइड्रोक्लोरिक, भी लिख लीजिए, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है तो हाइड्रोक्लोरिक भी अम्ल लिख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? तो ये ऐसे अम्ल होते हैं जिसका उपयोग वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगाई के लिए करते हैं, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग अम्ल क्षार लवण में पहला हम लोग वीडियो देख चुके हैं। इसमें अम्ल को पूरा बता दिए हैं। अम्ल क्या होता है, अम्ल के प्रकार, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में। सब वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।